हाय दोस्तों इमेजिन करो आपके पास दो मैग्नेट है। एक मैग्नेट का काम डायमंड, गोल्ड, मनी, हेल्थ, चार्म, इन इसी तरह की चीजों को आकर्षित करना है, जबकि दूसरी मैग्नेट पॉवर्टी, सोरो, अनहैप्पीनेस, बैड लक वस्तुओं को आकर्षित करना है। आप कौन सी मैग्नेट का यूज करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप डायमंड, गोल्ड, मनी, हेल्थ, चार्म ये सब अट्रैक्ट करना चाहोगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैग्नेट आपके पास मौजूद है तो आप कहेंगे कि यार तू कैसी पागलों वाली बात कर रहा है, हमने तो आज तक ऐसी मैग्नेट के बारे में सपने में भी नहीं देखा, ये तो सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रेन की। फ्रेंड्स, हमारा माइंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच, नंबर 2 निगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच। आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव की। नंबर पॉजिटिव माइंड या सकारात्मक सोच हमारे दिमाग की वह मैग्नेट है जो हमारी तरफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेशन और हैप्पीनेस, हेल्थ एंड उसी तरह की वह चीज़ें आकर्षित करता है जो कि हम लाइफ में पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारा निगेटिव माइंड यानी कि हम जिसे नकारात्मक सोच बोलते हैं, वो हमारी तरफ सोरो, बैड हेल्थ, लॉस, प्रॉब्लम्स ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा और अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ निगेटिव ही होगा। तो देखते हैं आइए कि हमारे साथ में थॉट्स हमारे लाइफ में किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ थॉट्स रिलेट टू द कैरेक्टर्स। कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। अगर कोई मनुष्य बुरे विचार अपने दिल में रखता है तो उसके पीछे तुक इस तरीके से चलेगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे पहिया, मतलब कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर कोई अच्छे विचार सोचता है तो उसके साथ हैप्पीनेस हमेशा बरकरार रहेगी दोस्तों, जैसे उसकी अपनी परछाई उसके साथ हमेशा रहती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर और इसी तरीके के आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत हाईली थिंकर थे दोस्तों। ये लोग जो सोचते थे उसी के बारे में ही सोचते रहते थे और इतना सोचते थे कि जब तक वो इनके लाइफ में वो चीज़ आ नहीं जाती थी। दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे ही सोसाइटी में टेररिस्ट होते हैं, चोर होते हैं, मर्डरर होते हैं। वो केवल इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा गंदे ही ख्यालात होते हैं। और वो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो जानवर से भी गए गुजरे काम करते हैं। तो दोस्त एट द एंड यही रिजल्ट निकलता है दोस्तों कि हमें हमेशा अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं, क्या हम गलत की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहे, जिससे क्योंकि वो ही चीज़ हमारे सामने आने लगती है दोस्तों। आइए जानते हैं हाउ थॉट्स इफेक्ट ऑन सर्कमस्टेंसेस। फ्रेंड्स, हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। जैसे गार्डन में एक माली उसके पेड़ पौधों की देखभाल करता है तभी वह गार्डन मेंटेन रहता है, वैसे ही हमें भी अपने थॉट्स की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई झाड़ फूल यानी कि बुरे विचार हमारे माइंड में ना उग पाए। इसीलिए हमें हमेशा इसको मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे विचारों का ध्यान रखना चाहिए और बुरे विचारों को हमेशा उससे साफ कर देना चाहिए, जिससे हमारा माइंड एक खूबसूरत गार्डन की तरह रहे। हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं दोस्तों। एक आदमी है जो जॉब करता है, उसकी सैलरी बहुत कम है जिससे उसका खर्चा चलाना उसे बहुत मुश्किल होता है। उसका घर भी उस ढंग का नहीं है। वो बहुत सोचता है कि उसका वेतन बढ़ जाए, उसका घर अच्छा हो जाए, लेकिन वो बस केवल दिल से सोचता तो है, उसके बारे में कुछ करता नहीं। हर समय काम से बचना चाहता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, जिसका नतीजा ये होता है कि वह गरीबी में ही फंसा रहता है दोस्तों। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो कि अपने मोटापे से बहुत परेशान रहता है। वह हर तरह से पैसे खर्च करने को भी तैयार रहता है कि बस उसका मोटापा ठीक हो जाए, लेकिन वह अपने विचारों को नहीं बदलता। वो अनहेल्दी फूड खाना नहीं छोड़ता, हेल्दी खाना नहीं शुरू करता। तो दोस्तों उसी की वजह से वो हमेशा के लिए मोटा ही रहता है। ये दोनों ही व्यक्ति एक अपने
परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जिससे कि वो ये नहीं समझ पाते कि ये दोष सारा उन्हीं का है। वो अपने विचार नहीं बदलते और ये नहीं समझते कि प्रकृति के सिद्धांत नहीं बदलते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो दोस्तों, अब हम उन निगेटिव और पॉजिटिव विचारों के बारे में जानते हैं जो हमारी आदत बनते हैं, और फिर वही आदतें हमें परिस्थितियों के रूप में सामने आती हैं। कुछ निगेटिव विचार इस प्रकार हैं। हर तरह के गंदे विचार नशे की लत और अय्याशी में तब्दील हो जाते हैं, जो कि फिर हमारी तरफ गरीबी और बीमारी लेकर आते हैं। हर तरीके के गंदे विचार दुर्लभता, हैरत में पड़े रहना, विपरीत परिस्थितियों में घृणापूर्ण विचार हमारी प्रवृत्ति दंडात्मक और दोषारोपण वाली बना देते हैं, जिससे हमें नुकसान और अत्याचार के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि सारे ही स्वार्थपूर्ण विचार स्वार्थीपन में बदलते हैं और उनसे कोई दुखद ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब आइए जानते हैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स के बारे में जो हमारी आदतों में बदलते हैं और फिर उन आदतों से ही हमारी परिस्थितियां होती हैं। नंबर 1, हर तरीके के सुंदर विचार कृपा और दयालुता में बदलते हैं, जो कि हमारा नेचर बिल्कुल दूसरे के प्रति अच्छा और बेहतर बनाते हैं। बहादुरी के विचार हमारे अंदर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पैदा करते हैं। इसके बाद हम रियल मैन बनने की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे सफलता और स्वतंत्रता हमारे पीछे पीछे आती है। ऊर्जा से भरे विचार हमें स्वच्छता और परिश्रम की आदत की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हमारी परिस्थितियां आनंददायी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि किस तरह हमारे विचार हमारी आदतों में बदलते हैं और वही आदतें हमारी परिस्थितियां बन जाती हैं। ये अमेजिंग बातें मैंने आपको जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ की बुक से बताई हैं। अगर आपको ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें। हमारा चैनल न्यू है, सपोर्ट करें इसको आगे और वीडियोस देखने के लिए।